Assalamu alaikum class. Today is 18th December Friday. So we will going to start our new chapter, that is government in Pakistan. Previous chapter में हम लोगों ने गवर्नमेंट पढ़ा, डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट पढ़ा कि गवर्नमेंट कितने लेवल्स पर है, टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट पढ़ा कि कौन कौन सी टाइप ऑफ गवर्नमेंट है। पाकिस्तान में पता है कौन सी टाइप ऑफ गवर्नमेंट है, दैट इज़ डेमोक्रेटिक। डेमोक्रेसी हमारे पाकिस्तान में फॉलो की जाती है, दैट इज़ पब्लिक की गवर्नमेंट होती है कि हम पब्लिक इलेक्ट करते हैं अपनी गवर्नमेंट को अपनी मर्जी से इलेक्ट करते हैं थ्रू द इलेक्शन, प्रॉपर गवर्नमेंट हायर की जाती है। सो पाकिस्तान डेमोक्रेटिक कंट्री है। उसके अलावा हम लोगों ने डिफरेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी सिटीजन्स की पढ़ी, डेमोक्रेटिक कंट्री के डिफरेंट लॉज पढ़े, और अब हम लोग पाकिस्तान की गवर्नमेंट के बारे में पढ़ेंगे। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। Pakistan is an independent country. The head of the state is the president, and therefore the country is a republic and not a monarchy. Monarchy कौन सी होती है कंट्री? हम लोगों ने प्रीवियसली साइड टाइप्स ऑफ कंट्री पढ़ी है। मोनार्की वो होती है जिसमें एक किंग, एक रॉयल फैमिली का इनहेरिटेड पर्सन अपनी गवर्नमेंट को रूल करता है। सो वो हमारे पास मोनार्की टाइप ऑफ गवर्नमेंट होती है। इट इज़ अ डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। मैंने स्टार्ट में ही बताया था कि पाकिस्तान कौन सी कंट्री है, डेमोक्रेटिक कंट्री है। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक एज पीपल चूज देयर गवर्नमेंट थ्रू द इलेक्शन। सो हम पब्लिक जो भी है, हम पर्सन्स अपनी मर्जी से इलेक्शन के थ्रू, वोटिंग कास्ट होती है, अपनी मर्जी के गवर्नमेंट हायर करते हैं। सो ये अथॉरिटी हमारे पास होती है, आम पब्लिक के पास होती है पाकिस्तान में या किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री में। सो प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने डिफरेंट ब्रांच ऑफ गवर्नमेंट इन द पाकिस्तान पढ़ा था, दैट इज लेजिस्लेटिव, जुडिशियल और एग्जेक्टिव। एग्जेक्टिव फर्स्ट ब्रांच होती है, सॉरी, एग्जेक्टिव, लेजिस्लेटिव और जुडिशियल। एग्जेक्टिव ब्रांच के में कौन कौन आ जाती है? पार्लियामेंट हमारी आ जाती है। पार्लियामेंट के जो दो हाउस हैं वो भी, अपर हाउस और लोअर हाउस, वो भी आ जाते हैं, वो भी हम बारी बारी डिस्कस करेंगे। और हमारे प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट भी हमारे एग्जेक्टिव ब्रांच में आते हैं। उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है वो भी हम बारी बारी डिस्कस करते हैं। सो फर्स्टली हमारे पास पार्लियामेंट है। एग्जेक्टिव ब्रांच में हमारे पास पार्लियामेंट आता है। एग्जेक्टिव ब्रांच करती क्या थी? एग्जेक्टिव ब्रांच लॉज को इम्प्लीमेंट और उनको इन्फोर्स करवाती थी अब किसी भी कंट्री में। सो पाकिस्तान में हमारे पास एग्जेक्टिव ब्रांच में पार्लियामेंट सबसे पहले है जो हम रीड कर रहे हैं। सो पार्लियामेंट कंसिस्ट करती है टू हाउसेस से, अपर हाउस और लोअर हाउस, मीन्स नेशनल असेंबली और सेनेट। जो नेशनल असेंबली है वो हमारे पास अपर हाउस है और सेनेट है हमारे पास वो लोअर हाउस है। सो नेशनल असेंबली को हम लोग उर्दू में ऐवान ज़री भी कहते हैं। आप लोगों ने कॉमनली नाम सुना होगा ऐवान ज़री। सो ये नेशनल असेंबली को उर्दू में कहा जाता है। सो नेशनल असेंबली को इलेक्ट कौन करते हैं? पहले मैं ओवरव्यू दे देती हूँ, फिर हम लोग अपनी टेक्स्ट बुक से रीडिंग करते हैं। सो नेशनल असेंबली को के पर्सनस को, के मेंबर्स को इलेक्ट कौन करता है? उसको इलेक्ट करती है यूनिवर्सल एडल्ट पर्सनस। जो एडल्ट सफरिंग होती है, मीन्स 18+ की आवाम होती है, 18 और 18+ आवाम, हम जैसी आवाम वोट कास्ट करती है। सो उनके वोट कास्ट करने के सिस्टम के अकॉर्डिंगली इलेक्ट किए जाते हैं एक एक सूबे के नेशनल असेंबली के पर्सन। अब उनकी जो सीट्स की एलोकेशन होती है नेशनल असेंबली की, वो हर प्रोविंस की बेस पे एलोकेट की जाती है, हर प्रोविंस की पॉपुलेशन की बेस पे, कि जिस प्रोविंस की पॉपुलेशन ज़्यादा है उसकी सीट्स ज़्यादा है, जिसकी कम है उसकी सीट्स कम है, उसके हिसाब से उसको, उस सूबे को उतनी सीट्स के मेंबर्स इलेक्ट किए जाते हैं, उतनी उसकी सीट्स होती हैं। सो पंजाब में ज़्यादा पॉपुलेशन है, पंजाब के पास ज़्यादा सीट्स हैं। अब जो नेशनल असेंबली के मेंबर्स होते हैं वो सर्व करते हैं 5 ईयर्स के पीरियड के अंदर, कि उनको 5 ईयर्स का पीरियड होता है जिसमें वो 5 ईयर्स का टाइम पीरियड होता है, जो उनकी सर्विंग का पीरियड होता है, वो इस टाइम पीरियड के अंदर अपनी कंट्री को सर्व कर सकते हैं। अब 5 ईयर्स से पहले वो या तो रिज़ाइन कर दें, या उनकी डेथ हो जाए, या वो डिज़ोल्व कर दी जाए, तो उनकी सर्विसेज ब्रेक हो सकती हैं। सो रिज़ाइन करना एक अलग प्रोसीजर है, डेथ एक नेचुरल फिनोमिनन है, और डिज़ोल्व किया जाता है किसी भी कंट्री का। प्रीवियस हमारे पास जो कॉन्स्टिट्यूशन थी उसके अकॉर्डिंगली हमारे जो प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री होता है वो डिज़ोल्व करता है किसी भी नेशनल असेंबली के मेंबर को। बट 18 कॉन्स्टिट्यूशन की अमेंडमेंट के बाद से ये डिसाइड किया गया कि प्राइम मिनिस्टर है उसके पास अथॉरिटी होती है कि वो डिज़ोल्व कर सकते हैं किसी भी नेशनल असेंबली के मेंबर को।
बट प्रॉपर साइन लास्ट में हमारे पास हमारे प्रेसिडेंट ही करते हैं नेशनल असेंबली मेंबर को डिजॉल्व करना हो। सो उसकी सीट्स की क्या डिवीजन है, क्या किस कॉम्पोजिशन है मेंबरशिप की, वो भी हम लोग डिस्कस करते हैं। टोटल 342 सीट्स होती हैं जो अब के हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अकॉर्डिंगली। और अगर किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को विन करनी होती है उस एरिया की सीट्स, तो उसको टोटल 137 सीट्स में चाहिए होती है। 137 सीट्स वो विन कर ले तो वहाँ पे उसकी नेशनल असेंबली में उसकी अथॉरिटीज़ होती हैं। सो अब इसकी डिवीजन क्या है वो भी बारी बारी डिस्कस कर लेते हैं। नॉर्मली हमारे पास 5% होती है, वो मिनॉरिटी के लिए रिजर्व होती है। 50% स्पेशल सीट्स होती हैं, दैट इज ऑल्सो रिजर्व फॉर द वुमेन्स। ओके, जो वुमेन्स की सीट्स होती है उनको इलेक्ट कौन करता है? जो बाकी की बेसिक सीट्स है हमारे पास, दैट इज 272 जनरल सीट्स होती है, वो पब्लिक इलेक्ट करती है। कि हम लोग कोई भी पब्लिक इलेक्शन के थ्रू जो सीट्स आती हैं, इलेक्शन के थ्रू जो सीट्स विन की जाती है वो 272 सीट्स जनरल सीट्स होती हैं। ऑल्दो जिसमें से हमारे पास रिजर्व सीट्स है वुमेन के लिए, उसके लिए स्पेशल प्रोसीजर होता है कि कोई भी रिस्पेक्टिव पार्टी का हेड है वो उनको इलेक्ट करता है, पब्लिक नहीं इलेक्ट करती किसी भी वुमेन्स की सीट्स को। जो जनरल सीट्स का प्रॉपर प्रोसीजर होता है वो पब्लिक करती है, और जो स्पेशल सीट्स होती है वो उस रिस्पेक्टिव पार्टी के हेड्स होते हैं, जो रिस्पेक्टिव पार्टी विन कर लेती है वो उनके हेड्स एलोकेट करते हैं। वो 50+ जो सीट्स होती है जो रिजर्व की जाती है वुमेन्स के लिए। अब गवर्नमेंट जो नेशनल असेंबली के मेंबर्स हैं वो काम क्या करती है? ऑल्सो वो लेजिस्लेटिव ब्रांच के मेंबर्स होते हैं, तो वो लॉज बनाती हैं। लॉज सिर्फ नहीं बनाती, वो ऑल्सो ह्यूमन राइट्स को वायलेशन वगैरह हो रही है नहीं हो रही उस पर उनका फोकस होता है। कितना एक्सपेंडिचर्स वगैरह स्पेंडिंग है किसी भी पार्टी की, जो उनको फंड्स वगैरह दिए जाते हैं एक प्रॉपर सूबे में, जो जो फंड्स दिए जाते हैं उस पर उन्होंने देखभाल करनी होती है, पूछगछ करते हैं कि क्या प्रॉपर फंड्स वगैरह को प्रॉपर वे में यूज़ किया जा रहा है नहीं किया जा रहा। और जो एग्जेक्टिव ब्रांच पे चेक करना होता है कि एग्जेक्टिव ब्रांच के मेंबर्स हैं वो ठीक काम कर रहे कि नहीं कर रहे। अब उन पर चेक आउट कैसे करेंगे? प्रॉपर कमेटी बैठेगी, डिबेट करेंगी, क्वेश्चन आंसरिंग होगी। सो इस तरह वो लोग एग्जेक्टिव ब्रांच पे चेकआउट भी रखते हैं। कौन रखते हैं? नेशनल असेंबली के मेंबर्स। सो ये मैंने आपको ओवरऑल बता दिया है नेशनल असेंबली क्या क्या काम करती है। और जो नेशनल असेंबली से रिलेटेड जो अब की नेशनल असेंबली हमारे पास जिन्होंने ओथ लिया है, जो नेशनल असेंबली के मेंबर्स ने, उन्होंने ओथ लिया था 13 अगस्त 2018 में। सो हमारे पास 2018 में न्यू प्राइम मिनिस्टर की न्यू गवर्नमेंट शुरू हुई थी। सो 18 अगस्त में तो प्राइम मिनिस्टर ऑफ द पाकिस्तान इमरान खान ने भी ओथ लिया था, वो भी एक अलग डिस्कशन है, वो भी हम लोग देखते हैं। सो ओवरऑल जो आपकी टेक्स्ट बुक में है वो सब यही है, ऑल्दो हम उसको रीड आउट कर लेते हैं। नेशनल असेंबली इज फॉर्म्ड फॉर अ 5 years टर्म। मैंने स्टार्ट में ही बताया 5 years का उनके पास टर्म पीरियड होता है। अब उनका टर्म पीरियड कैसे ख़त्म हो, किसी की डेथ हो जाए, किसी को डिजॉल्व कर दिया जाए, या कोई पर्सन खुद ही से रिजाइन कर दे। कमेंसिंग फ्रॉम द डेट ऑफ द फर्स्ट सिटिंग, जो उनकी ऑथ लेने की डेट होती है उसके बाद से उनका 5 years का टाइम टेबल स्टार्ट होता है। आफ्टर विच इट इज़ ऑटोमेटिकली डिसॉल्व। सो 5 साल के बाद उनका टाइम टेबल ऑटोमेटिकली डिसॉल्व हो जाता है। ऑल्दो कोई प्राइम मिनिस्टर खुद से दरमियान में उनका टाइम टेबल डिसॉल्व कर दे, वो एक अलग मैटर है। नेशनल असेंबली एंड द सेनेट बोथ कन्वीन एट पार्लियामेंट हाउस इन इस्लामाबाद। सो जो नेशनल असेंबली और सेनेट जो दोनों ऑल टुगेदर जो उनके मेंबर्स होते हैं वो बैठते हैं, कमेटी बैठती है किसी भी टॉपिक पे डिस्कशन करने के लिए, डिबेट करने के लिए। वो कहाँ पर? इन द पार्लियामेंट हाउस इन इस्लामाबाद। नेशनल असेंबली के मेंबर्स भी और सेनेट के मेंबर्स भी वो पार्लियामेंट हाउस इन इस्लामाबाद पे इकट्ठे होते हैं। वहाँ पे उनकी कमेटी बैठती है, मेंबर्स बैठते हैं, डिस्कशन करते हैं, प्रॉपर डिबेट करते हैं, एक दूसरे पे चेकआउट रखते हैं एग्जीक्यूटिव ब्रांच पे। सो द नेशनल असेंबली इज अ डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड बॉडी कंसिस्टिंग ऑफ अ टोटल 342 मेंबर्स। टोटल मेंबर्स कितने होते हैं नेशनल असेंबली के? 342, हु आर रेफर्ड टू एज अ मेंबर्स ऑफ द नेशनल असेंबली। मेंबर्स ऑफ द नेशनल असेंबली जो 342 मेंबर्स होते हैं जो इलेक्टेड किए जा सकते हैं, वो रेफर किए जाते हैं जो 342 मेंबर्स इलेक्ट हो गए हैं, इधर थ्रू इलेक्शन, थ्रू पार्टी हेड उनके डिसाइड कर रहे हैं, या कोई मिनॉरिटी के मेंबर्स हैं जो अब नेशनल असेंबली के मेंबर हैं, उनको रेफर किस तरह किया जाता है? उनको क्या कहते हैं? मेंबर्स ऑफ द नेशनल असेंबली, MNA कहते हैं उनको। ठीक है, आप लोग नॉर्मली MNA वर्ड, MNA MP ये सुना होगा। ऑफ दिस
272 आर डायरेक्टली इलेक्टेड मेंबर्स। सो जिसमें से 272 सीट्स होती हैं वो डायरेक्टली इलेक्ट की जाती है, मीन्स पब्लिक हमारी कोई भी हम लोग पब्लिक उनको इलेक्ट करते हैं मेंबर्स को, 272 मेंबर्स को इधर इलेक्शन वोटिंग सिस्टम के थ्रू उनको इलेक्ट किया जाता है। एंड विद द 60 रिजर्व सीट्स फॉर द वुमेन्स, और 60 सीट्स 342 सीट्स में से रिजर्व की जाती है वुमेन्स के लिए। जो वुमेन्स के लिए रिजर्व की जाती है उनको इलेक्ट करने का मेथड ये है कि पब्लिक इलेक्शन के थ्रू वो इलेक्ट नहीं की जाती, ऑल्दो उनके रिस्पेक्टिव पार्टी मेंबर्स के हेड हैं वो उनको एलोकेट करते हैं उनकी सीट पे, वुमेन्स की सीट पे। एंड 10 फॉर द रिलीजियस माइनॉरिटीज। ठीक है, ये जो बाकी की सीट्स है वो मुस्लिम्स की थी, लेकिन जो 10 सीट्स है वो माइनॉरिटीज़ के लिए, वो सिख हैं, हिंदू हैं, बुद्धिस्ट है, क्रिश्चियनिटी के पर्सन है, वो मतलब नॉन रिलीजियन पर्सन है। पाकिस्तान तो इस्लामिक स्टेट है, सो ये सब सीट मुस्लिम्स के लिए थी और 10 सीट्स थी वो रिलीजियस माइनॉरिटीज़ के लिए थी। अ पॉलिटिकल पार्टी मस्ट सिक्योर एट लीस्ट 172 सीट्स टू फॉर्म अ गवर्नमेंट। किसी भी पार्टी की, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की, जैसे हमारे पास पीटीआई है, पीएमएलएन है, पीपल्स पार्टी है, पीपीपी है ना, पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान पीपल पार्टी, शायद कुछ इस तरह नाम है। सो जो भी पार्टी है उस पार्टी को टोटल 172 सीट्स सिक्योर करनी होती है, विन करनी होती है इन 342 सीट्स में। सो जिस पार्टी की 172 सीट्स विन कर जाते हैं वो पार्टी गवर्नमेंट फॉर्म करती है, वो वाली पार्टी गवर्नमेंट फॉर्म करती है। अब आपको गवर्नमेंट का आइडिया होगा पाकिस्तान में गवर्नमेंट कैसे बनती है, बनती तो है, वो किस तरह इलेक्ट की जाती है। हमारे पास 342 सीट्स हैं जिसमें से 172 सीट्स जो पॉलिटिकल पार्टी विन करती है वो गवर्नमेंट फॉर्म करती है, गवर्नमेंट उनकी बनती है। सो अ सेशन ऑफ द नेशनल असेंबली इज समन्ड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ द पाकिस्तान। अब ये सब हो गया, हर मेंबर अपनी अपनी प्रोविंस के मेंबर्स अपनी अपनी सीट्स पे एलोकेट हो गए, सब कुछ हो गया। अब अगर नेशनल असेंबली का जो सेशन है, प्रॉपर मीटिंग है, उसको समन करना हो, कभी अनाउंसमेंट करनी कि कब मीटिंग करनी, कहाँ, नॉर्मली कहाँ का तो डिसीजन करनी, पार्लियामेंट हाउस इन इस्लामाबाद में मीटिंग्स होती हैं, उनकी सिटिंग होती है, जो नेशनल असेंबली के मेंबर्स भी और सेनेट के मेंबर्स भी। सो वो समन करता है प्राइम मिनिस्टर ऑफ द पाकिस्तान। सो करंट प्राइम मिनिस्टर कौन है पाकिस्तान का वाला, दैट इज इमरान खान नियाजी। सो जो 22nd प्राइम मिनिस्टर है पाकिस्तान का, जो इलेक्ट किया, जिसने ओथ किया था 18 अगस्त 2018। सो 2 years ऑफ गवर्नमेंट हो गए हैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इमरान खान के। ऑल्दो हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर लियाकत अली खान थे, और करंट प्रेसिडेंट कौन है, प्राइम मिनिस्टर तो इमरान खान है, प्रेसिडेंट हमारे आरिफ अलवी हैं। सो उस पर भी हम बाद में डिस्कशन करेंगे। द प्रेसिडेंट गिव्स द डेट, टाइम एंड द प्लेस फॉर द नेशनल असेंबली टू मीट। प्रेसिडेंट उनको प्रॉपर टाइमिंग देते हैं, प्रॉपर डेट देते हैं कि इस दिन, इस टाइम, इस जगह पर नेशनल असेंबली के सब मेंबर्स इकट्ठे होंगे, डिस्कशन करेंगे, डिबेट करेंगे, क्वेश्चन आंसर एक दूसरे को जवाब देंगे, आंसरेबल होंगे। सो द डेट एंड टाइम इज इमीडिएटली अनाउंस्ड ओवर रेडियो एंड टेलीविजन। सो ये ब्रॉडकास्ट किस तरह की जाती है, ब्रॉडकास्टिंग स्टेशन हमारे पास मीडियम क्या है, टेलीविजन और द रेडियो। अब जो मेंबर्स हैं उनकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो एक्टिव रहे और करंट टाइम पर वहाँ पर मौजूद हो। अ कॉपी ऑफ द समन इज ऑल्सो सेंड टू द असेंबली मेंबर्स एट देयर होम। उनके घरों में बाकायदा मीटिंग का जो है इनविटेशन कह लेंगे, समन किया जाता है, उनको प्रॉपर डेट टाइम एलोकेट करके उनके घरों पे एड्रेस पे भेजा जाता है कि आपने इस दिन इस टाइम पे यहाँ पर मौजूद होना है मीटिंग के लिए। सो द नेशनल असेंबली कैन ऑल्सो बी समन। द प्राइम मिनिस्टर इज द हेड ऑफ द इलेक्टेड गवर्नमेंट। ऑब्वियसली किसी भी एक ऑर्गेनाइजेशन है वहाँ पे एक हेड, एक सीईओ होता है जो हर अनाउंसमेंट करता है, जिसके पास हर अथॉरिटी होती है। सो ये हमारे पास प्राइम मिनिस्टर जो हेड ऑफ द गवर्नमेंट है वो अनाउंसमेंट करते हैं, दैट इज पॉलिटिकल लीडर ऑफ द कंट्री एंड प्रिसाइड्स ओवर द कैबिनेट। सो इमरान खान नियाजी इज द पाकिस्तानी पॉलिटिशियन हु इज द 22nd प्राइम मिनिस्टर ऑफ द पाकिस्तान इन ऑफिस सिंस 18 अगस्त 2018। 18 अगस्त को उन्होंने ऑथ लिया था 2018 में, बीइंग अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ द पाकिस्तान, एक अच्छे प्राइम मिनिस्टर होने के लिए। सो एट द एज ऑफ 30 इमरान खान बिकम द कैप्टन ऑफ द पाकिस्तान क्रिकेट। सो इमरान खान का एक बहुत बड़ा रेफरेंस है जो सबको पता है कि वो पाकिस्तान क्रिकेट टीम के भी कैप्टन रह चुके हैं। बोल दो इसलिए इनको कैप्टन का स्लोगन भी बहुत कैप्टन कैप्टन कहा जाता था। ये इलेक्शन होने से पहले जो इनके
गैदरिंग वगैरह होती है वहाँ पे उनको कैप्टन के नाम से भी बहुत बुलाया जाता है. सो ही बिकम कैप्टन ऑफ द पाकिस्तान क्रिकेट टीम एट द एज ऑफ 30. ही कैप्टन हिज साइड इन 48 टेस्ट मैच. 48 टेस्ट मैचेज में वो कैप्टनसी उन्होंने की थी और इमरान खान की कैप्टनशिप में ही पाकिस्तान एक इकलौता वर्ल्ड कप मैच जीता है. 1992 का वर्ल्ड कप एक ही है, तो उसको याद रखना कौन सा मुश्किल है. 1992 का वर्ल्ड कप पाकिस्तान ने जीता है जो इमरान खान की कैप्टनसी में जीता था. सो एक और मेमोरी है हमारे पास. सो अब हमारी डायरी क्या है वो डिस्कस कर लेते हैं. दैट इज रीड पेज नंबर 74. आप लोग भी अच्छे से, सॉरी पेज नंबर 76 है. रीड पेज नंबर 76 एंड डू क्वेश्चन आंसर ऑन द नोटबुक. ये ठीक है. सॉरी, रीड पेज नंबर 76 एंड डू क्वेश्चन आंसर ऑन नोटबुक एंड प्रिपेयर टेस्ट क्वेश्चन आंसर्स नहीं है आपके. आपका टेस्ट आपको पता है एवरी वेडनेसडे कंडक्ट होता है, वो गलती से यहाँ पे लिखा गया है. सो आप लोगों ने रीड करना है पेज नंबर 76 और ये 3 क्वेश्चन आंसर्स को अटेम्प्ट करना है. इनको लर्न भी करना है. मैं आपको इसका सॉल्यूशन भी दिखा देती हूँ. व्हाट इज द रोल ऑफ नेशनल असेंबली, मैंने वो भी डिस्कस किया. नेशनल असेंबली क्या करता है, एग्जीक्यूटिव ब्रांच को चेकआउट करता है, डिबेट करता है. 3/4 मेंबर ऑफ कैबिनेट की स्ट्रेंथ होती है उसके बाद नेशनल असेंबली की. और नेशनल असेंबली की जो 3/4 जो स्ट्रेंथ है जो अगर विन कर देती है तो वो गवर्नमेंट फॉर्म करती है. दैट इज टोटल 172 सीट्स विन कर ले, उसमें 172 सीट सिक्योर कर ले अगर, तो फिर वो गवर्नमेंट को फॉर्म करती है. हाउ मेनी मेंबर्स इन द नेशनल असेंबली, कितने मेंबर्स होते हैं नेशनल असेंबली में, दैट इज 342. जिसमें से हमारे पास 10 माइनॉरिटी के होते हैं, 60 वुमेन्स के होते हैं और रिमेनिंग हमारे पास पब्लिकली होती है. जनरल सीट्स पब्लिकली इलेक्शन के थ्रू हेल्प की जाती है. हु इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, इमरान खान याद इज द 22nd एंड द करंट प्राइम मिनिस्टर ऑफ द पाकिस्तान. ऑल द प्रेजिडेंट हमारे पास आरिफ अलवी हैं जो आपको पता है. दैट्स इट. ओके, अल्लाह हाफिज़.